ये है जी क्रोशिया की पहाड़ियाँ और एक बजने वाले और इन पहाड़ियों में इन जंगलों में चल रहे हैं। गर्मी भी इंतहा की हो गई है। गर्मी के बारे में भी कुछ वीडियो में बहुत गर्मी है भाई। कितनी गर्मी है शायद भैया आप बताएं जी। बहुत गर्मी है। बंदा पानी पीता है पता ही नहीं लगता, 5 मिनट बाद फिर प्यास लग जाती है। नमकीनात इतनी ख़त्म हो गई हैं कि नमक डाल डाल के हम, चीनी डाल डाल के हम पी रहे हैं नमकीनात। पीछे जो बैग लगा हुआ है सारा पीछे से पसीने की वजह से सफ़ेद हो गया है। अली भाई बहुत गर्मी है भाई, डेंकी लगाना इतना आसान नहीं है। गर्मी से बुरा हाल है, पानी है नहीं और जहाँ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर तो। स्ट्रॉबेरी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग बात करेंगे अपने चौथे दिन के सफ़र के बारे में। अगेन ये दूसरा पार्ट है उस दिन का के सफ़र का। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा और इसके अलावा पहले वाले तीसरे दिन भी नहीं देखे तो फिर आप वो जाके पहले देखें। तो हम लोग क्रोएशिया में सफ़र कर रहे हैं इस वक्त और हमारा तकरीबन जो क्रोएशिया का आधा सफ़र है वो कंप्लीट हो गया है। 8 दिन का तकरीबन 7 से 8 दिन का सफ़र था हमारा क्रोएशिया का। और चौथे दिन हम लोगों ने क्रॉस करना था जो एक बड़ा रोड है, हाईवे टाइप था, जिसे E71 कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में होते हैं 71 एक्सप्रेसवे, इस तरह E A1 E2 इस तरह। तो पाकिस्तान यहाँ क्रोएशिया में भी एक रोड था E71 के नाम से। तो वो क्रॉस करना है, वो काफ़ी डेंजरस है। उसकी वो उन्होंने जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, वो हम लोगों ने क्रॉस करना था रात को, क्योंकि दिन में तो उसके ऊपर रश भी इतनी ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम लोगों ने जहाँ से क्रॉस करना था वो एक गांव था और उस गांव के अंदर से हम लोगों ने जाना था। तो हम लोगों ने इंतज़ार करना था कि सब जो लोग हैं वहाँ के मकामी रहने वाले रहायशी हैं वो सो जाएँ, तो हम लोग फिर रात को जो है वो दूसरे हिस्से में जब सब लोग सो रहे होते हैं और हम जाग रहे होते हैं तब हम लोग को क्रॉस करेंगे। तो ये तो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जो उस दिन हुई। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग एक चट्टानों वाले जो प्याला नुमा पहाड़ियाँ थी उनके दरमियान एक प्याला नुमा खड्डा था गहरा वाला, वहाँ पे हम लोग घुस के पानी की तलाश में, और वहीं पे हम लोग फिर फंसे भी और तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे ज़ाया कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने में। उससे पहले क्या हुआ कि पहली दफ़ा लोगों के मैंने शूज़ टूटते देखे हैं, साइडों से टूट जाते हैं, नीचे से उनके जो सोल हैं वो टूट जाते हैं। तो मेरे बड़े वो क्या कहते हैं मजाकिया अंदाज में जो है वो टूट गया। उसके जो ऊपर होता है शूज़ होता है, शूज़ के ऊपर ऐसे वो जो निकला होता है पाँव तस्मों के नीचे जो लगाई होती है उन्होंने, तो वो निकल गया और टूट गया। खैर उसको फिर हम लोगों ने जो है वो सिया और साथ में हम लोगों ने कोई थोड़ी सी गप लगाई। हाँ जी दोस्तों, अभी एक अजीब व गरीब मामला पेश है। मेरे शूज़ का ये पंतरू निकल गया और अभी इसको सिलाई की है अपना गुजर जी ने। बहुत शुक्रिया गुजर भाई आपका। और रास्ते में हमें ये मादी रंगा चाकू मिला है। ज़रा गुजर भाई इसे खोल के दिखाएं लोगों को। ओए होए होए, ये देखें, ये रास्ते में हमें मिला है, ये गुजर भाई को मिला है। अब इससे हम लोग प्याज काटते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चाकू? अब इसको कर देते हैं बंद कि कहीं पे काट ही ना दे। गुजर भाई कैसा सफ़र जा रहा है? बहुत अच्छा। इंशाल्लाह सुबह सुबह हम लोगों ने 7-8 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। आज हम लोगों ने कतर क्रॉस करना है और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ पे एक गांव है। वैसे ये पहाड़ी तो बहुत बड़ी है, पहाड़ी के अंदर एक छोटी सी चोटी है और इसकी साइड पे वो गांव है बलाता। वहीं से हमें पुलिस ने पकड़ा था पहले पटड़ियों पे। अब हम लोग पहाड़ियों पे जा रहे हैं, पटड़ियाँ नहीं क्रॉस की। अली भाई का फरमान नहीं हमने माना। अली भाई, अली भाई, अली भाई इधर देखें, जाना है पटड़ी पे। जाना है पटड़ी पे। हाँ शायद भैया आपने जाना है पटड़ी पे। नहीं सरकार पहाड़ी पर कछड़ी जंगल सही है। जंगल अच्छा, जंगल से ये जंगल शायद भाई कहते हैं मैंने जंगल से जाना है। जंगल से जाना है, जंगल से अजहर भाई बोलते हैं जंगल से जाना है। चलें, दुआ करें हमारे लिए। नाश्ता हमने पहले ही कर लिया था सुबह का, इसलिए आपको नहीं दिखा सके। और अभी बस मेरा शूज़ टूटने की वजह से बैठ गए हैं। ये हमारे बैग हैं, देख लें जी। ये प्लास्टिक है जो लाए थे,
ऐसे 4 प्लास्टिक हैं हमारे पास बड़े बड़े, जिनमें से 3 बंदे 2 वाले जो प्लास्टिक हैं वो लेते हैं, रात को ठंड होती है, एक ऊपर एक ज़मीन पर बिछा लेते हैं और एक ऊपर ओढ़ लेते हैं। उससे क्या होता है, रात को जो ओस पड़ती है वो डायरेक्टली बंदे के ऊपर नहीं पड़ती, बंदा रात को फ्रीज़ नहीं होता। फिर भी रात को जो मैं और शायद सोए हुए थे, ओस जो है वो ऊपर पड़ती थी तो शापर जो है वो नीचे से ठंडा हो गया, उसमें वो बुखारात बनते थे बड़े ठंडे वाले। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा चलना शुरू किया। दोबारा चलने के बाद हम लोग वहाँ पे जो चट्टानें थी वहाँ पे हम लोग फंसने के बाद फिर निकल के हम लोगों ने फिर दोबारा पहाड़ी क्रॉस की। फिर दोबारा हम लोग सस्ता के थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दोबारा हम लोगों ने सफ़र शुरू किया E71 की तरफ। अब वहाँ से E71 तकरीबन हमसे 10 से 12 किलोमीटर था, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम के वक्त हम लोग वो जो कच्चे रास्ता है उसके ऊपर से वो जगह क्रॉस कर लेंगे। रास्ते में हमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मिली, आप लोगों को भी बता दूं। ये पता है क्या लगा हुआ है? क्या है बता। कि ये दसो। तो जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि जब जंग लगी थी इनकी क्रोएशिया की और बोस्निया के दरमियान, तो इन्होंने क्या किया था, और भी पाकिस्तान में भी ये मामलात होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं जहाँ पे फ़ौज की कन्वाय गुजरते हैं, जैसे कि वहाँ के टैंक गुजरते हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ गुजरती हैं, बड़े बड़े काफ़िले गुजरते हैं दूसरे मुल्क में हमला करने के लिए। तो उस वक्त भी ये जो जंग थी उस वक्त क्या हुआ कि जो क्रोएशिया के कुछ इलाके थे वहाँ पे और बोस्निया के कुछ इलाके थे वहाँ पे, वो जाके क्या करते हैं, उन जगहों पे रोड होते हैं, जासूस बन के जाते हैं, वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, बारूदी सुरंगें जो हैं वो उन रस्तों पे लगा देते थे जंगलों के अंदर। तो ऊपर से जब गाड़ी गुजरती थी तो वो उड़ जाती थी, इस तरह उनका नुकसान होता था। लेकिन जंग तो ख़त्म हो गई तकरीबन, आज से कितना टाइम हो गया, तकरीबन 25 साल पहले वो जंग तो ख़त्म हो गई और 2 मुल्क वजूद में आ गए, 3, जिनमें से एक बोस्निया था, दूसरा सर्बिया था, तीसरा क्रोएशिया था। तो ये आपस में पार्टीशन होगी, जैसे पाकिस्तान की पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान वाली होगी। लेकिन अब जो बारूदी सुरंगें थी अब वो वहीं के वहीं रह गई और ज़मीनों में वो ख़तरा थी सबके लिए। तो जब भी कभी कोई जानवर वगैरह उसके ऊपर पाँव रखता है या फिर कोई मकामी जो लोग हैं वो वहाँ से गाड़ी लेकर गुज़रते हैं या फ़ौज वहाँ से लेकर गाड़ी गुज़रती है तो वो धमाके से फट जाती। जंग के बाद भी यही जारी रहा और अभी तक पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि वज़ीरिस्तान में जो बारूदी सुरंगें पाकिस्तानियों ने लगाई थी तालिबान के लिए, तालिबान ने लगाई थी फ़ौज के लिए, तो उनके ऊपर क्या होता है, बकरियां जो है वो चढ़ जाती हैं या फिर चरवाए बकरियां चराते हुए वो चढ़ जाते हैं और उनकी कभी किसी की टांग ज़ाया होती है, कभी वो शहीद हो जाता है, कभी इस तरह मतलब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। तो यही हालात यहाँ पे थे। तो जब एक रूट पे उन्होंने देखा जी एक रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते पे जनाब एक सिविलियन गाड़ी या फौजी गाड़ी जो है वो गुजरी और उसको बारूदी सुरंग से वो टकरा गई और वो तबाह हो गई। तो उस रास्ते को उन्होंने पहले तो किया बंद कि भाई अब यहाँ से जो कोई भी किसी किस्म की ट्रैफिक, किसी किस्म के बंदे जो हैं वो यहाँ से ना गुजरें, और उन्होंने वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिए जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। अच्छा, ये है जनाब, लिखा हुआ है ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मादरचोद। अच्छा, ये हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं जी लैंड माइन, ठीक है, ओके गो। तो ये आपको कुछ इमेजेस मिलेंगी, इनमें से अब आपको मैप जो है ना वो मिलेगा जनाब कि भाई कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये कुछ इस तरह का मैप है ये। तो जहाँ जहाँ पे आपको ये रेड डॉट नज़र आ रहे हैं ये पूरी जगह पे इन्होंने लैंड माइन्स एक दूसरे के लिए बिछाई थी और जंग ख़त्म होने के बाद ये अभी तक ज़िंदा है और वहाँ से ज़्यादातर जो है वो मूव नहीं की गई, ज़्यादातर निकाली नहीं गई। तो क्रोएशियन और बोस्नियक्स में भी जो है वो अक्सर जो उनकी मकामी आबादी है वो क्या कहते हैं, जंगलों में रास्तों पे उनके पाँव वगैरह आ जाते हैं और ज़ख्मी होते रहते हैं। तो
इसलिए रास्ते में उन्होंने ये लगाए होते हैं। बहरसूरत हम लोग ने भी वहीं से गुज़रना होता है। वो रास्ते बंद होते हैं मकामी लोगों के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं और बाकायदा उन्होंने दिखाए होते हैं कि ये बोर्ड लगाए होते हैं कि यहाँ पे गुज़रना मना है, मगर हम लोगों ने जाना होता है इसलिए हम लोग जाते हैं। तो ये साइन बोर्ड लगाने के बाद उन्होंने ये भी किया कि भाई वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा वो कोशिश की कि डिटेक्शन करें उनकी, उनको ढूंढें बारूदी सुरंगों की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर भी नहीं मिली अगर, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया जनाब, वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन को खोद देते हैं, खोद के उनके अंदर ऐसी पर्चियाँ से लगा देते हैं और काफ़ी सारी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा खोदते हैं, क्योंकि इतनी वो गहरी तो होती नहीं है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 5 इंच जो है उसकी ज़मीन में गहराई होती है। और उसके ऊपर एक ट्रिगर लगा होता है, और ट्रिगर के ऊपर अगर कोई पाँव रखता है तो पिन खिंच जाती है और वो फट जाती है जब वो वज़न ऊपर से हटता है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया जी, वो उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो कर सकते थे, जितनी रिसर्च कर सकते थे उन्होंने करके उसको सर्चिंग करके वहाँ पे फिर छोटी छोटी पट्टियाँ लगा दी। और लेकिन अब वहाँ से लोगों का जो है वो गुज़रना बंद हो गया। लेकिन जो लोग हम लोग थे, जैसे हमारे जैसे लोग आते हैं, सफ़र करते हैं, क्रोशिया से गुज़रते हैं, तब उन लोगों के लिए ये रास्ते जो आइडियल होगी, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी ज़िंदा बंदा नहीं आता, ख़ास करके फ़ौज वाले भी वहाँ पे नहीं आते। उन्होंने वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, उन पे लिखा हुआ है जी यहाँ पे ज़िंदगी का ख़तरा है, यहाँ पे बारूदी सुरंगें हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मत जाएँ। मगर हम लोग इस चीज़ से तो बाज आते कोई नहीं है, इसलिए फिर वो लोग जो हैं वो रास्ते जो हैं वो हमारे लिए आइडियल हैं। तो फ़िलहाल अभी तक मेरी जो इल्म में अभी तक किसी के साथ हादसा तो ऐसा पेश नहीं आया, लेकिन आपको बताना था कि भाई इस तरह बारूदी सुरंगों के अंदर से जो है वो हमें गुज़रना पड़ता है, और जो एरिया हैं जहाँ पे बारूदी सुरंगें उन्होंने लगाई हुई थी वहाँ से। तो खैर हम लोगों ने फिर वो बारूदी सुरंगों वाला एरिया जो है वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम लोग E71 के पास पहुँचे। E71 के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने मगरिब के बाद सोने का इरादा किया, वहाँ पे खाना वगैरह खाया। खाना खा रहे थे तो वहीं पे एक रीछ आ गया। अब खाना खा ही रहे थे हम लोग, थोड़ी खड़फाड़ हुई। इससे पहले हम लोगों ने जो जंगली जानवर देखे हुए थे जंगल में, मैंने तो उससे पहले काफ़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन लड़के नहीं थे। तो जंगली जानवरों में एक बारहसिंगा, इसके अलावा हिरन, इसके अलावा रीछ, बालू कह सकते हैं, रीछ कह सकते हैं वो, और इसके अलावा मैंने गिद्दड़ वगैरह देखे हैं, और बाकी क्या हो सकता है, बस यही होते हैं। हिरन जो होती है वो उसकी आवाज़ जो है वो कुत्ते की तरह होती है, कुत्ते की तरह वो भौंकती है, अजीब सा, वो बड़ा डराती है बंदे को। जब पास से गुजरती है ना तो एक दफ़ा उसकी छलांगे जो दूर तक होती हैं, फिर उसके बाद कुत्ते की तरह इतनी देर तक भौंकती रहती है, बंदा समझता है, डरा देती है बंदे को एक दफ़ा। खैर रीछ जो है वो असल हमारा डर था। हम लोग वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने जनाब खाना वगैरह खाना शुरू किया। तो मामी ने बताया वो सामने रीछ आ गया, इतना बड़ा नहीं था। तो सब चुप हो गए ऐसे बैठ के। तो सबको मैंने कहा कि भाई इस तरह करो, ज़्यादा शोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमला करने वाले के ऊपर हमला करते हैं। जानवर की ये खासियत होती है, आदत होती है कि जब आप उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो वो वापस आपको हमला करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने वैसे थोड़ी सी हरकत वगैरह की, उसको पता चल गया यहाँ पे बंदे हैं, और उसको ज़्यादा बंदों का भी जब एहसास हुआ कि 6 बंदे हैं तो फिर वो वहाँ से भाग गया। और जो रात को जो है वो फिर वो हम लोग चाकू वगैरह जो है वो ओपन करके जो रास्ते में मिला था वो बैठे, और गुजर तो नींद नहीं कर सका। खैर सुबह फिर हम लोगों ने, वैसे वहाँ पे सोना तो इतना था नहीं, तकरीबन 10 बज गए थे हमें वहाँ पे लेटते लेटते, और 11, 12, 1, 2 और 2:30 बजे हम लोगों ने फिर दोबारा उठना था। 4 साढ़े 4 घंटे का जो है वो वहाँ पे आराम करना था। तो 2:30 बजे हम लोग दोबारा उठ के फिर हम लोग उस गांव की तरफ चलना शुरू हो गए। रास्ते के ऊपर गांव में जाके हम लोगों ने वो E71 जो है वो एक पुल के ऊपर से क्रॉस किया, और उस पुल के क्रॉस करके हम लोग गाँव में चले गए। गाँव में फिर हम लोगों ने घरों के अंदर से, थोड़ा सा जंगल के अंदर से इस तरह हम लोगों ने रास्ता निकाल के, और सुबह अंधेरा ख़त्म होने से पहले पहले हम लोगों ने वो गांव जो है वो क्रॉस करके तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके फिर सो गए। क्योंकि पिछली रात आपको पता है 4 घंटे हम लोग सोए थे टोटल। तो सोए क्या थे, वो भी इतने अच्छी जगह नहीं थी। तो इसलिए फिर जब थोड़ी थोड़ी जो है वो रोशनी हो गई, धूप निकली, तो एक जगह सेफ़ थी हमारी, काफ़ी हमें सेफ़ जगह मिली। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि यार लड़के थके हुए हैं, तो फिर वहीं पे जाके हम लोग ने आराम करने का फ़ैसला किया, और वहाँ पे सो के उठने के बाद हम लोगों ने फिर दोबारा दिन वाला खाना खाया और नाश्ता इकट्ठा ही कर लिया। दिन में अब 2 टाइम खाने की हमारी रूटीन बन गई थी। लेकिन ये वो टाइम था जब हमारे पराठे जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए थे। जो पराठे हम लोग साथ लाए थे उनमें वो क्या कहते हैं, उल्ली लगनी शुरू हो गई थी, फफूंदी लगनी शुरू हो गई थी।
तो उनमें से बू तो उस वक्त उठनी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन अगले दिन जो है उसमें बू भी आनी शुरू हो गई थी। उसकी बुनियादी एक वजह ये थी कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता था, ऊपर से गर्मी थी, ऊपर से पसीना बहुत ज़्यादा आता था। हम लोगों ने वो कली में लपेट लिया था, लेकिन कली में लपेटने के बावजूद उनकी जो गर्मी की वजह से उनमें कुछ ना कुछ नमी जाती थी, नमी की वजह से उसमें फफूंदी लग गई। फफूंदी लगने की वजह से वो एक दिन तो उनमें हल्की हल्की लगी, हम लोगों ने खा लिए, लेकिन उसके बाद उनमें बू आनी शुरू हो गई। उसकी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि क्या हालात थे हमारे फिर जब हमारे खाने को जो है वो कोई हालात नहीं रहे, कोई हमारे पास और कोई चांस नहीं रहा, हमारे पास सिर्फ वही थे। तो अगले दिन हमने कैसे गुजारे, बड़े मुश्किल थे, क्या बताएं। घरों पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। खाना अम्मी ने जनाब ठंडा दे दिया, बहन ने ठंडा दे दिया, क्यों दिया जनाब, वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, नखरे कर रहे होते हैं। मगर जब परदेश में आते हैं तो फिर पता चलता है कि जो फफूंदी लगे खाने खाने पड़ते हैं, तो उसके फिर घर की असली याद आती है। बहरसूरत हमें घर में भी जब रहें तो घर वालों के साथ मिल के रहें, अपने बहनों भाइयों का, अपने वालदा का, ख़ास करके वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा, एक पूरा हिस्सा हम बच्चों पे वो कुर्बान कर देती हैं, और जब हमारी बारी आती है उनको इन रिटर्न वापसी की, तो हम लोग जो हैं वो अपनी बीवियों के साथ अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी इंजॉय के नाम पे ठीक है, जब उनको रिटर्न करनी होती है तो अपनी ज़िंदगी अलहदा कर लेते हैं। तो वालदा जो है बुढ़ापे में फिर अपना बेसहारा रहती है। तो वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, ख़ास करके वालदा का, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं, और साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिला करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।